देखो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आएगा, है ना। यार ये पेन भी नहीं चल रहा है यार, सॉरी। देखो पेन का कमी नहीं है, कमी व्यूज़ का है। देखो कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये आएगा। अब कॉसेक थीटा -1 से कॉसेक थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, कॉसेक थीटा +1 से, ठीक है बच्चा। प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कॉसेक थीटा +1 से कॉसेक थीटा +1 कैंसिल, तो कॉसेक जो है वो इसके साथ हो जाएगा कॉसेक थीटा -1 से, ठीक है बच्चे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में से तू क्या कर सकता है, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कॉसेक थीटा को कॉमन ले सकता है। चल ले ले, कॉसेक थीटा कॉमन आ गया। यहाँ पे बचेगा तेरा कॉसेक थीटा +1 प्लस यहाँ पे बचेगा तेरा कॉसेक थीटा -1, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना रे बच्चे। चल बहुत अच्छे। अब ये +1 से -1 कैंसिल हो गया। कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा, और 2 कॉसेक थीटा से ये कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। और नीचे में ये हो जाएगा, लाना है सेक थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नीचे में इसको क्या कर सकते हो बताओ, व्हाट वी कैन डू नाउ, व्हाट वी कैन डू नाउ। नीचे में कॉसेक, अच्छा एक आइडेंटिटी होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट वॉट करेंगे तो आएगा क्या, चलो लिख देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, देखो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गया, 1/कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही था तुम्हारा RHS, और ये जो था तुम्हारा था LHS, 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 ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ तुमको समझ में आया होगा, है ना, अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 27। ओके चलो बढ़िया। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। इसको रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा से, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करोगे, फिर से तुमने वही लिया यार, ये हर क्वेश्चन में ये स्टेप लिखना है, मैं बार बार लिखता हूँ, बहुत बोर लगता है, बस तुम लोग समझ जाओ इसीलिए लिखता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, वही है यार रेशनलाइज का, वही सिंपल सस्ता सा प्रोसेस। तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू में साइन थीटा, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है रे बच्चा, जल्दी बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर को कॉस से करोगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 साइन बाई कॉस। अच्छा यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, चलो 2 साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस तो टेन हो गया, टेन थीटा। अभी भी वो देखो ये कॉस स्क्वायर था, तो एक कॉस तो यहाँ पे यूज हो गया, लेकिन एक कॉस तो बचा ना भाई। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो साइन बाई कॉस तो टेन हो गया, अब देखो 1 बाई कॉस तो बाकी है ना, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। देखो a² प्लस b² प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b, तो ये हो जाएगा a प्लस में b का होल स्क्वायर। यही तुम्हारा आई थिंक RHS होगा, लेट मी चेक, हाँ यही तुम्हारा RHS। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा सिंपल है बच्चा, कितना इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ।
पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो चीज़ बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, सो डैट एक इंगेजमेंट बना रहेगा और मेरे को भी पता चलता रहेगा कि तुम लोग भी सीख रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे एक तरफा बोलने में, एक तरफा पढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, आई होप कैमरा सही से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो मेरा बच्चा, 1/सेक, मतलब सेक को क्या लिख सकते हो, 1/कॉस, है ना, थीटा, माइनस टैन को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है बच्चा। देखो कॉस थीटा आ गया और ये 1 माइनस साइन थीटा, है ना, का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है बच्चा। अब देखो स्क्वायर को तुम इसके साथ भी हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच्चा क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये लाना। अच्छा देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से अब क्या कर सकते हैं मेरे बच्चा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचता हूँ बताता हूँ, देखो अब क्या करते हैं। हाँ आइडिया मिल गया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो था ही अपने पास 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये कट गया, ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस साइन थीटा। समझ रहे हो, मज़ा आ रहा है क्या, बताओ मज़ा आ रहा है क्या, ठीक। तो 28 नंबर क्वेश्चन डन। अभी तक हम लोगों ने टोटल 28 आइडेंटिटीज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीख लेते हो, कर लेते हो, एग्ज़ाम में छूट गया तो फिर मेरे को बोलना। आइडेंटिटी नंबर 29 पे चलते हैं। चलो बहुत ही अच्छे। देखो क्वेश्चन नंबर 29 जो है कह रहा है कि प्रूव डैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 लाना है। ये सबको कुछ प्रूव करके 2 के बराबर लाना, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चा, 1 को 1/1 लिख सकते हो, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/साइन थीटा, ठीक है। फिर इंटू 1/1 प्लस में टैन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/कॉस थीटा, ठीक है। जितना तुम कर सकते हो ना उतना करो यार, ये तो कन्वर्ट तो कर सकते हो ना, करो ना। कोई क्वेश्चन में देख के ही क्यों डर जाते हो, क्यों छोड़ देते हो क्वेश्चन को देख के, जितना तक जा सकते हो उतना तक जाओ यार, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एलसीएम लो तो आएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर में सेम चीज़ आ जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, देखो साइन थीटा तो साइन थीटा गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमको कुछ आइडेंटिटी बनते हुए दिख रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा गया, ये आ जाएगा माइनस, और साइन थीटा से साइन थीटा गया, ये आ गया कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी बनता हुआ तो दिख रहा है, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अच्छा यहाँ पे क्या था अपने पास, कॉसेक था ना, कॉट था ना, हाँ ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या आ जाएगा, टैन का भी नीचे कॉस कॉस, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। देखो ये अपना कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा साइन थीटा, और ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ये सबको कुछ कटवट करके 2 के बराबर लाना है, बहुत ही ज़्यादा सही है। यहाँ तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लिया है,
इसका इसका देखो ये सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया है और फिर इस ब्रैकेट का एलसीएम लिया, इस ब्रैकेट का एलसीएम लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। चलो फिर आगे दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। और देखो यहाँ पे मैंने इस स्टेप में एक मिस्टेक कर दिया है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये साइन थीटा था, तो इसका एलसीएम साइन थीटा था, ये कॉस थीटा मेरे को लगा यहाँ पे है। थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो चलो इसको फिर पेशेंट वाले डायरी पे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, ये ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 1, है ना, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसका एलसीएम आएगा, इस ये तो हम लोगों ने ठीक किया था, बिल्कुल परफेक्ट किया था। कॉस थीटा, ये आएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, है ना, प्लस में 1। चलो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ तक ऑलमोस्ट डन है हमारा। अब आगे क्या करते हैं, देखो देखा ना, कुछ नहीं है, ये वाला पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, चलो थर्ड स्टेप पे। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान से देखोगे कि आइडेंटिटी दिख रहा है तुमको, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दो। इस पूरे को अगर तुम ए बोल दिया, इसको बी बोल दिए, इसको भी अगर तुम ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, तो क्या दिख रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस में बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे तुम लिख दो ना भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में तो ये साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी माइनस 1, और ये साइन थीटा बाय कॉस्ट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, 2 आ गया इक्वल टू RHS। तो सॉरी ये एलसीएम में गलत ले लिया था, है ना। तो ये तुम्हारा देखो पेशेंट है, जो भी XYZ तुम लोग पेशेंट ही हो एक तरह से, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का नहीं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। उसका आइडेंटिटी का एक सिंगल पार्ट एक और आएगा, उसके बाद तुमको इस 35 क्वेश्चन से ज़्यादा करने का कोई भी ज़रूरत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, और बिल्कुल CBSE के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इतना में से ही आ जाएगा कोई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।